Good morning, student. So today we are going to start class 10, chapter number 1, second lecture. Open your books, page number 1. Specific requirements. मखसूस ज़रूरियात. Most of the user cannot explain देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट. जो ज़्यादातर यूज़र होते हैं वो अपने सॉफ्टवेयर की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं बता पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उन्हें कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है. दे आर अनसर्टेन, वो गैर यकीनी होते हैं अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर, कि उन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ क्या करना है. सो दे अपीयर विद अ वॉइस सेट ऑफ रिक्वायरमेंट इन माइंड विच दे लीड टू अ रॉन्ग सोल्यूशन. तो उनके जहन में बहुत से गैर वाजिया जो रिक्वायरमेंट्स यानी ज़रूरियात होती हैं वो चल रही हुई होती हैं, और वो जो उनके रहनुमा होते हैं उनको अच्छे तरीके से उनके सही सोल्यूशन नहीं बता पाते. इसका मेन ये रीज़न है, अगर कोई सॉफ्टवेयर है जब तक उस यूज़र को उस सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन नहीं पता होगी तो वो अपने क्लाइंट जो यूज़र है वो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. दिस स्टेज wants to make clear the user requirement so that a proper solution could be suggested. ये इस मरहले में जो है यूजर्स की डिमांड क्या है कि सबसे पहले उसको जो है उस सॉफ्टवेयर के बारे में पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में खुद पता होना चाहिए. जब उसको उस सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन के बारे में पता होगा देन ही वो उसके बारे में जो है तजवीज़ जो है अपनी वो पेश कर सकता है. This stage involves the formation of a requirements documents which describe the features the system is expected to provide, the restrictions under which it must operate, and an abstract description of the software which provide a basis for design and implementation. इसका मकसद क्या है कि इसके लिए वो क्या है, उस कंपनी जो जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनवाया हुआ होता है वो उसको बुलवाता है, उसकी सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, फिर उनसे पूछते हैं उन जो उस रिक्वायरमेंट होती है उसकी स्पेसिफिकेशन होती है जो उसके बाद वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट क्या है वो रेडी कर लेता है. उस डॉक्यूमेंट पे क्या होता है, उस कंपनी की सिग्नेचर तैयार करवा दिया जाता है कि इस सॉफ्टवेयर में इसकी स्पेसिफिकेशन ये चीज़ें हैं. उसके बाद वो क्या है, वो अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है जब उसके पास वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं वो उसके ऊपर अमल दरामद करना स्टार्ट कर देता है तफसील के साथ, और उसके जो है डिज़ाइन के ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर देता है. एनालाइज अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसका तजिया करना मसले का. एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज इनटू सब प्रोग्राम. इस मरहले में क्या करते हैं, हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम होती है हम उसको छोटी प्रॉब्लम में क्या है तोड़ देते हैं. रादर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिगर प्रॉब्लम एज अ होल वी ट्राई टू सोल्व ईच सब प्रॉब्लम सेपरेटली. इसमें क्या करते हैं, हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा मसला है, हम उसको ब्रेक डाउन कर दें छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में और उनको सेपरेटली हम जो है वो सोल्व करना स्टार्ट कर देते हैं. दिस लीड टू अ सिंपल सोल्यूशन. जो ये क्या है, एक सिंपल सोल्यूशन है कि जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है तो हमने इसका ये सोल्यूशन करना है. इसके एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर मुझे स्कूल आना है तो स्कूल आने के लिए मुझे कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि मैंने किस रास्ते से जाना है, फिर उसके बाद अगर मैंने जाना है तो मैंने कौन सी जो है कन्वेंस यूज़ करनी है. अगर हम कंप्यूटर में पढ़ें तो कंप्यूटर में ये है कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो अगर मैंने टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि मैंने MS वर्ड यूज़ करना है या MS एक्सेल यूज़ करना है या अपना पावर पॉइंट यूज़ करना है. सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करना है. दिस टेक्निक्स इज नोन एज अ टॉप डाउन डिज़ाइन. और बोर्ड में जो है पिछले जो सालों हैं उनमें ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज टॉप डाउन डिज़ाइन क्या है. अब जब हमें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल जाता है कि हमने इसको कैसे सोल्व करना है तो ये जो टेक्निक होती है इसको हम टॉप डाउन डिज़ाइन कहते हैं. आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, यानी इसको तकसीम करना और फतह करने का रूल भी कहते हैं. Here we may ask certain question to approach the right solution. तो यहाँ पे कुछ जो आप देख रहे हैं सॉल्यूशंस जो लिखे गए हैं जिनको हम अप्रोच करते हुए
जो अपने क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व कर सकते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है। जो हमने अपने जो सॉफ्टवेयर ऊपर जो लिखा था उसको एनालाइज करने के लिए जो स्पेसिफिकेशन थी जो हमें यूजर्स ने दी थी। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम। अगर आप देखें तो आपको ये बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर गिवन टू द प्रॉब्लम, तो हम इसका जो आंसर होता है वो मैनी जो होता है उसके ऊपर टिक करते हैं। ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका हुआ है। विच वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, के सबसे जो अच्छा सॉल्यूशन है वो क्या है। कैन द प्रॉब्लम बी सोल्व ऑन कंप्यूटर, कि जो हमारी प्रॉब्लम है क्या हम उसको कंप्यूटर पर हल कर सकते हैं। व्हाट आर इनपुट्स एंड आउटपुट, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक कैलकुलेटर बनाना है तो उसके लिए मेरा इनपुट क्या होंगे, नंबर्स, और जब मैंने नंबर्स करने हैं तो मुझे आउटपुट भी किस में मिले, नंबर्स में। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रोग्राम, तो हमने जो मुश्किल है उसको हम क्या करते हैं छोटी प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।